जानने की कोशिश कर रहे हैं सम और विषम संख्या। सम संख्या जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या कहते हैं? विषम संख्या जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर ना। सम और विषम जो हमारे पास संख्याएं होती हैं, जैसे आप गिनती 100 तक जानते हैं, उससे ऊपर भी जानते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे करके 110 120 125 150 2000 3000 ऐसे करके नंबर बड़े बड़े आप जानते हैं। उसमें हमें ये पता करना है कि इसमें कौन सा नंबर सम होगा और कौन सा नंबर विषम होगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कौन से नंबर इसमें हैं, जितने नंबर हमारे पास हैं, किनको हम सम कहेंगे और किनको हम विषम कहेंगे। तो मैं आपको बात बताऊं कि ऐसा कोई भी नंबर हमारे पास जो होगा जो दो लोगों में बराबर बराबर बट जाए, जो दो लोगों में बराबर बराबर बट जाए, उनको हम क्या कहेंगे? सम कहेंगे। और जो दो लोगों में बराबर बराबर नहीं बटेगा उसको हम क्या कहेंगे? विषम कहेंगे। जैसे आपके पास एक संख्या है, क्या है? 7। क्या है? 7 है। समझ लीजिए कि आपके पास 7 लड्डू हैं। क्या है? 7 लड्डू आपके पास हैं। इनको आपको बांटना है दो लोगों में ना, X और Y में। X और Y में ये लड्डू किसमें बांटना है? X और Y में। अब ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए 7 लड्डू मैं आपको बना दे रहा हूँ। ये आपके पास 7 लड्डू समझिए हो गए। ये हो गए 7 लड्डू आपके पास। अगर हमको बांटना है तो सपोज करिए पहला लड्डू मैं किसको दे दूं? X। अगला मैं किसको दे देता हूं? Y। फिर मुझे किसको देना होगा? फिर किसको? Y। फिर किसको देंगे? X। फिर Y। अब ये बच गया ना। अब ये बच गया तो इसको हम तो बराबर बांट नहीं पा रहे। अगर हमें बराबर बांटने का भी मन करेगा तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, लड्डू को फोड़ना पड़ेगा। और लड्डू फोड़ के जब बांटेंगे तो हो सकता है किसी को ज्यादा किसी को कम, तो झगड़ा हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब जब हमें किसी चीज को तोड़ना पड़े ना, बराबर हम ना बांट पाए, तोड़ के बांटना पड़े, वहीं पर हमारा वो नंबर विषम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विषम। जैसे 7 हमारा क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। इसकी जगह पर हम एक और नंबर ले लेते हैं। तो और नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 12। क्या है? 12। इसको चेक करते हैं कि ये नंबर हमारा सम है या विषम। सम कैसे जानेंगे? जब ये दो लोगों में बराबर बट जाएगा तो सम होगा। और विषम कैसे जानेंगे? जब ये दो लोगों में बराबर नहीं बटेगा। जैसे हम फिर 12 लड्डू बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसे फिर हम मान लीजिए इस बार बांट रहे हैं A और B। A और B। तो पहला लड्डू हम दे देते हैं किसको? A। दूसरा B। फिर ये तीसरा A को देंगे तो चौथा किसको देंगे? B। फिर ये किसको देंगे? A। फिर B। फिर A। फिर किसको देंगे? B। फिर A। फिर B। इसका मतलब है बराबर बराबर बट गया दोनों। भाई ये दोनों को बराबर बराबर मतलब 6 ठो A को मिल गया और 6 ठो B को मिल गया ना। इसका मतलब दोनों में बराबर बट गया। अब जब बराबर बट जाएगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा? सम नंबर। सम नंबर या इसको कहेंगे इवन नंबर। अब ये सम नंबर हो गया। अगर बराबर नहीं बटा था तो वो क्या हो जाता था? विषम। जैसे 7 अभी आपका क्या था? विषम नंबर है। बात क्लियर हुई आपको? आइए इसको मैं लिख के आपको बता दे रहा हूँ। अब इसको लिख के कैसे समझेंगे? तो अब आप भाग तो जानते हैं ना। तो जैसे हमारे पास छोटे छोटे नंबर हैं तो इनको तो देख करके आप जान रहे हैं कि दो लोगों में बराबर बट जा रहा है। अब ये बड़े नंबर भी हो सकते हैं। अब बड़े नंबर जब होंगे तो आपको क्या करना होगा? हम कह रहे हैं कि दो लोगों में बांटना है। और जब बांटने की बात आती है तो हम कौन सी क्रिया करते हैं? भाग। कौन सी क्रिया करते हैं? भाग करते हैं। जब भी किसी चीज को बांटना होता है जितने लोगों में, उतने नंबर से हम उसमें क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। समझ में आई बात? तो अब हमें किसी नंबर को चेक करना होगा कि ये नंबर सम है या विषम है, तो हम उसमें क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। अगर भाग देने पर शेष हमारा क्या बचेगा? 0। शेष क्या बचेगा? 0। तो कहा जाएगा कि ये नंबर
सम संख्या है या इवन नंबर है। और भाग देने पर यदि शेष हमारा 0 नहीं बचता है, 1 बच जाता है ना, तो कहा जाएगा कि यह हमारा सम संख्या नहीं है, क्या है, विषम संख्या, ऑड नंबर हो जाएगा। क्लियर है? आइए इसको भाग की क्रिया के द्वारा आप समझते हैं ना। तो 2 तरीके से आप बातों को समझने की कोशिश किए। एक, जो चीज 2 लोगों में बराबर बराबर बट जाएगी, जिसे तोड़ के नहीं बांटना होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सम। और जो चीज 2 लोगों में बराबर बांटने के लिए हमें उसे तोड़ना पड़ेगा या बराबर नहीं बटेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, विषम। जो बराबर बट जाएगा वो सम, जो बराबर नहीं बटेगा वो विषम। अब भाग द्वारा कैसे, तो जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नंबर मिल गया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमको किसी ने कह दिया 48 सम नंबर है या विषम नंबर है, तो आपका ढेर सारा लड्डू बनाने में तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना। तो आपको मैंने बताया है कि इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। भाग देना तो आता है, तो भाग देंगे 2 से 4 में, तो कितना बार जाएगा, 2 बार चला गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब हम क्या लाएंगे, अब 2 से भाग 8 में देंगे तो कितना बार, 4 बार। अब बताइए ये शेष 0 बचा, अगर शेष 0 बचेगा तो ये मेरा जो 48 नंबर था ये क्या होगा, सम या विषम, सम होगा। क्या होगा, सम नंबर हो जाएगा। कैसे आप जान पाए, क्योंकि भाग दिया 2 से, इसमें तो शेष कितना बचा, 0। यहीं पर एक और नंबर हम मान लीजिए ले लेते हैं, यहाँ पर 65, जिसको हम कह रहे हैं 65। क्या कह रहे हैं, 65। अगर हम इसमें भाग देंगे 2 से तो कितना बार जाएगा, 3 बार। यहाँ पे हो जाएगा 0। अब मैं क्या लाऊं, 5। अब इसमें 2 से भाग दूंगा तो कितना बार जाएगा, 2 बार। अब घटा लूंगा तो शेष बचेगा, कितना शेष बच रहा है, इसका मतलब हमारा जो ये 65 नंबर है ये क्या है, सम है या विषम, हाँ। जब 1 शेष बच जाएगा तो विषम हो जाएगा, और जब 0 शेष बचेगा तो वो सम। ये हो जाएगा हमारा क्या, विषम। क्लियर है? अब आप समझ पाए कि सम किसको कहेंगे, विषम किसको कहेंगे। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे। अब मैं ब्लैक बोर्ड पे एक एक को बुलाऊंगा और आपसे पूछूंगा इसमें कौन सम नंबर है और इसमें कौन विषम नंबर है। क्लियर? चलिए अब देखिए हमने 50 तक गिनती आपके सामने लिख दिया है, 1 से लेकर 50 तक गिनती लिख दिया। अब आप लोगों में से मैं बुलाऊंगा एक एक को, ठीक है, एक एक को मैं बुलाने वाला हूं और बुला करके जो पूछूंगा आपसे कि इसमें आप सम नंबर को घेरिए तो सम नंबर को घेरेंगे, अगर विषम को बोलूंगा तो आप विषम नंबर को घेर देंगे। ठीक है, सम विषम तो क्लियर हो गया ना। हाँ, तो सम विषम यदि आपको क्लियर हो गया है तो वो आपको क्या करना है, गोला करना है उसके ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको बुलाता हूं और आप इसमें जितने विषम नंबर है उनको गोला बनाओ, जितने भी विषम नंबर होंगे उनको गोला बनाइए जी। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, या शाबाश, सही बनाया इन्होंने। ताली बजाइए। चलिए अब बस करिए, अब देखते हैं कौन बैठ जाओ नीरज को। आप आइए पुष्पा। पुष्पा हम लोग को बताएंगे कि इसमें सम नंबर कौन है। जो जो इसमें सम है पुष्पा उसके ऊपर में गोला बनाइए आप। जो जो सम नंबर है उसके ऊपर गोला बनाइए आप। कौन कौन सम है थोड़ा बोल के भी बताइए। हाँ, 14, हाँ, 16, 18। तो कैसे 12 सम नंबर है जरा ये बताइए। 2 लोगों में बढ़ जाएगा, 6 2 लोगों में बढ़ जाएगा, इसलिए 12 क्या हो गया, सम संख्या हो। 14 7 बढ़ जाएगा 2 लोगों में ना, बराबर बढ़ जा रहा है, उससे तोड़ना नहीं पड़ रहा। बहुत बढ़िया, चलिए बैठिए, ताली बजाइए। अब आ जाएंगे राज आएंगे। अब राज देखिए बताएंगे, इसमें राज फिर बताएंगे हमको इसमें सम नंबर कौन कौन है। सम नंबर को घेरो राज तो क्या बात है, क्या है थोड़ा बोलिए उसको। 22, हाँ, 24, क्या बात है, 26, अरे वाह, 28, 0, 30। अरे वाह, एक नंबर, ताली बजाओ भाई।
आ जाओ नीरज। नीरज आ रहे हैं और नीरज हमको इसमें बताएंगे कि कौन विषम नंबर है। नीरज घेर के बताओ नीरज, इसमें विषम नंबर कौन कौन है। घेरो तो बाबू, ओ छोटा पड़ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। बोलो कौन नंबर है वो। 31, हाँ फिर 33, हाँ फिर 35, 30, कितना है ये 39। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। अब एक लाइन और बची है, इसको कौन बताएगा। इसमें बताना है आपको कि सम नंबर कौन कौन है। हाँ अब कौन आ रहा है, अब पिंकी आएंगी। हाँ पिंकी बताएंगे कि इसमें सम नंबर कौन है। अब पिंकी तो बढ़ जाएंगी छोटी। ओ या क्या बात है, बड़ी हो गई। हाँ शाबाश। हाँ बहुत बढ़िया। अभी हम कुछ और पूछेंगे। हमने बताया ना कि बड़ा बड़ा नंबर भी